हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 18 अक्टूबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। कल की वीडियो में हमने जाना था भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है परमेश शिवमणि को। भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है? कनाडा से। कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस दिन को संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? 26 नवंबर 2024 को। जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर संसदीय संघ असेंबली में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? ओम बिरला ने। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? INS निर्देशक। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV C-37। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा? काशी वाराणसी में। 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी कौन सी बनी है? अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। चीन के शहर वुहान में आयोजित WTA वुहान 1000 एकल खिताब किसने जीता है? आर्यना सवालेंका ने। 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर शंघाई में आयोजित ATP शंघाई मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। हाल ही में स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें मंत्रिपरिषद के साथ शपथ दिलाई है। जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। राजधानी श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, जम्मू है शीतकालीन। नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति। नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नासा के अंतरिक्ष यान को बृहस्पति के यूरोपा चंद्रमा की बर्फीली सतह और उसके नीचे मौजूद उपसतह महासागर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूरोपा क्लिपर सीधे जीवन की खोज नहीं करेगा, लेकिन यह जांच करेगा कि यूरोपा का वातावरण इसका समर्थन कर सकता है या नहीं। इसी के साथ इसके निष्कर्ष जीवन का पता लगाने के उद्देश्य से भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नासा की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और अध्यक्ष हैं इसके बिल नेल्सन। और यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा ने।
पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की नामों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में की है, जिसमें ओडिशा ने पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों के विजेताओं को 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा की गई थी और यह पुरस्कार लोगों के बीच पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया था। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 का मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस अच्छे भोजन और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1979 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसकी थीम 2024 की है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी एस सोमनाथ को। 14 अक्टूबर 2024 को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ का प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इटली के मिलान में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्हें यह पुरस्कार मिला है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की एक ऐतिहासिक लैंडिंग के साथ भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया है और वह चंद्र लैंडिंग में सक्षम देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी के पहले दिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह सबसे अधिक बिकने वाले खिलाड़ी रहे। उन्हें सोरमा हॉकी क्लब ने 78 लाख रुपए में खरीदा है। अभिषेक दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें सराची राड बंगाल टाइगर्स ने 72 लाख रुपए में खरीदा है और हार्दिक सिंह को यूपी रुद्रास ने 70 लाख रुपए में खरीदा है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 सीजन 28 दिसंबर से 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8 पुरुष और 6 महिला टीमें शामिल होंगी। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन बी रतन टाटा के नाम पर। अक्टूबर 2024 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पद्म विभूषण रतन टाटा के सम्मान में यूनिवर्सिटी का नाम बदला है और महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है। 17 एकड़ में फैली यह यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित है और यह महाराष्ट्र की पहली स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता किस बैंक के नए MD और CEO बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए बंधन बैंक के। भारतीय रिजर्व बैंक ने पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता को 3 वर्ष की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मंजूरी दे दी है। वह संस्थापक MD और CEO चंद्रशेखर घोष की जगह लेंगे, जिन्होंने 9 जुलाई 2024 को इस्तीफा दे दिया था। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी और मुख्यालय इसका कोलकाता में है। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी कामिंडो मेंडेस और टैमी वियोमॉन्ट को। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में हुई थी।
मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए रश्मिका मंदाना को। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। I4C भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है और यह पहल गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश में बढ़ते साइबर अपराधों के खतरों का मुकाबला करना है। 14 से 18 अक्टूबर 2024 को पहली बार किस देश ने औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है और उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 14 अक्टूबर 2024 को किया है। और इस बैठक का उद्देश्य WHO के सदस्य देशों के दवा नियामक अधिकारियों को एक साथ लाना तथा औषधि नियामक जानकारी को सुसंगत बनाने और उसके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करना है। किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अल्जीरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 15 नवंबर 2024 को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अल्जीरिया की शहीद एहादादेन अब्देल हाफिज वैज्ञानिक और तकनीकी विश्वविद्यालय ने एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के 3 देशों के दौरे पर हैं। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। मुद्रा अल्जीरियाई दिनार। राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तैबोने। स्टैटिक जीके को देखें तो सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? नेबुलकर परिकल्पना। पृथ्वी और सूरज के बीच औसत कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वह ग्रह कौन सा है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे पहले ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? वरुण। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय तटरक्षक बल के उस 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन सी परमेश शिवमणि। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।